नमस्कार, पिंक सिटी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ माजिद अंसारी। पहले बात करते हैं हाथ के हाथ लगे जेब कतरे से, जिसकी मौके पर ही धुनाई कर दी गई। बताएंगे पूरी बात, लेकिन सबसे पहले एयरपोर्ट पर पिटाई की तस्वीरें देखिए। दरअसल आज जयपुर एयरपोर्ट पर कांग्रेसियों का जमावड़ा लगा हुआ था, क्योंकि कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव धीरज गुर्जर एयरपोर्ट पर पहुंचने वाले थे और कार्यकर्ता उनके स्वागत के लिए पूरी तैयारी में थे। तभी घात लगाए एक जेब कतरे ने एक कार्यकर्ता की जेब से कुछ पैसे निकालिए, लेकिन यहां उनकी चालाकी महंगी पड़ गई। उसकी हरकत जो है का पता चल गया कार्यकर्ताओं को, और फिर क्या, मौके पर ही पंजे के सपोर्टर उस पर टूट पड़े और धुनाई कर डाली। हालांकि मौके पर मौजूद CISF के अधिकारियों ने किसी तरह बीच बचाव करते हुए उसे पुलिस के हवाले सौंपा, जिससे उसकी जान बच गई। जयपुर में IPS राहुल प्रकाश ने DCP ट्रैफिक के पद पर ज्वाइनिंग कर ली है। DCP ट्रैफिक राहुल प्रकाश ने कहा कि वो आने वाले समय में ट्रैफिक समस्याओं को लेकर बेहतर काम करेंगे, साथ ही सीनियर अधिकारियों की गाइडलाइन पर भी ध्यान देंगे। यातायात का कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण और जिम्मेदारी का काम है, और प्रत्येक व्यक्ति कम से कम दिन में 4 से 5 बार सड़कों पर निकलता है और उसको ट्रैफिक का सामना करना होता है। मेरे पहले के लगभग सभी अधिकारियों ने बहुत अच्छा काम किया। मैं कोशिश यही कर रहा हूं कि उनके काम को देख करके, स्टडी करके आगे कैसे उस काम को आगे बढ़ाया जाए, अच्छा किया जाए, उसकी कोशिश करेंगे। बढ़ते अगली खबर पर। पाकिस्तानी कैदी शुक्रुल्लाह का शव वाघा बॉर्डर पर उसके परिजनों को सौंप दिया गया। गृह विभाग के निर्देश पर इंस्पेक्टर SS रत्नू की अगुवाई में जरूरी दस्तावेजों की जांच के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया गया। तो कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव बनने के बाद धीरज गुर्जर पहली बार जयपुर पहुंचे। इस मौके पर कांग्रेस, यूथ कांग्रेस और NSUI कार्यकर्ताओं ने एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया। धीरज गुर्जर ने राष्ट्रीय सचिव और यूपी चुनाव के लिए कांग्रेस की चुनाव योजना समिति का कोऑर्डिनेटर बनाने पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का आभार जताया। वहीं दावा किया कि लोकसभा चुनाव में तो कांग्रेस जीत दर्ज करेगी ही, बल्कि यूपी में अगला विधानसभा चुनाव भी जीतेगी। धीरज गुर्जर से खास बातचीत की हमारे संवाददाता दीपक व्यास ने। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव बनने के बाद धीरज गुर्जर पहली बार जयपुर आए और जयपुर एयरपोर्ट पहुंचने पर कांग्रेस के कार्यकर्ता, नेता, इसके अलावा NSUI के कार्यकर्ता उनका स्वागत यहां पर कर रहे हैं। अभी हमारे साथ में धीरज गुर्जर जी मौजूद हैं। धीरज जी, शुभकामनाएं आपको। राजस्थान आप आए हैं, पहली बार आप आए हैं बनकर। सबसे पहले मैं राहुल गांधी जी का, प्रियंका गांधी जी का आभार करना चाहता हूं कि एक साधारण कार्यकर्ता को इतनी बड़ी जिम्मेदारी देकर मुझे उत्तर प्रदेश के अंदर काम करने का मौका दिया। हमारे प्रदेश के भी सभी वरिष्ठ नेता, हमारी कांग्रेस पार्टी के जो हैं, उन सबके आशीर्वाद और सहयोग से, मेरे कार्यकर्ताओं की शुभकामना से जो मुझे जिम्मेदारी मिली है, पूरी ताकत से उत्तर प्रदेश के अंदर काम करेंगे और इस बात का प्रयास करेंगे कि कांग्रेस की वापसी हो, और न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे भारत की हमारी सरकार बने और केंद्र सरकार कांग्रेस की बने। यूपी में कांग्रेस की स्थिति बेहतर नहीं है। प्रियंका गांधी को जिम्मेदारी सौंपी गई और साथ में आपको भी लगाया गया। जो चुनाव की रणनीति बनाने की कमेटी है, उसमें भी आप कोऑर्डिनेटर बनाया है। देखिए, जो प्रदेश स्तर की चुनाव कमेटी बनती है, हमारी इलेक्शन कमेटी बनती है, उसके अंदर इलेक्शन स्ट्रेटजी और कमेटी के अंदर मुझे कोऑर्डिनेटर का काम दिया गया है, और हमारे लिए वाकई एक चैलेंज के रूप में उत्तर प्रदेश को हम लेंगे, और न केवल अभी केंद्र लोकसभा चुनाव के अंदर बल्कि आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए हम पूरी ताकत से काम करेंगे, और प्रदेश, उत्तर प्रदेश के अंदर और भारत सरकार दोनों हमारी बनाएंगे। यूपी फतेह करेंगे, मतलब आप यूपी फतेह करेंगे 100%, और देश के अंदर भारत सरकार बनाएंगे और राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। NSUI से सफर शुरू किया था, उसके बाद में यूथ कांग्रेस, उसके बाद में विधायक भी आप बने, और अब राष्ट्रीय स्तर पर राहुल गांधी जी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद एक कांग्रेस के अंदर क्रांतिकारी परिवर्तन आया। पूरे भारतवर्ष के अंदर जो हमारे NSUI और यूथ कांग्रेस के पदाधिकारी थे, जिन्होंने संगठन में वर्षों से काम किया है, उन लॉयल कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाने का काम राहुल गांधी जी कर रहे हैं, और उन्हीं के आशीर्वाद से मुझे मौका मिला है। शुक्रिया बातचीत के लिए। तो ये है धीरज गुर्जर, जिनका कहना है कि कांग्रेस पार्टी को जीत वो दिलाएंगे। कैमरा पर्सन दिलीप परमार के साथ दीपक व्यास, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। और अब बात करते हैं प्रदेश में पेयजल समस्या की, जिसको देखते हुए सरकार ने जलदाय विभाग ने शनिवार और रविवार के अवकाश को रद्द करने के आदेश सिर्फ कागजी साबित हो रहे हैं। वरिष्ठ शासन सचिव के अवकाश रद्द करने के आदेशों के बावजूद पहले दिन ही जलदाय विभाग के अधिकांश कार्यालयों पर
ताला लगा रहा। सरकार ने गर्मियों में पेयजल की व्यवस्था के लिए चल रही योजनाओं को गति देने और आचार संहिता से पहले सभी जरूरी कार्यों को निपटाने के लिए सभी अधिकारी कर्मचारियों को कार्यालय में ही रहने के आदेश जारी किए हैं। तैयारियों के लिए ये आवश्यक होता है कि छुट्टियों के दिनों में भी आकर के अपनी स्कीम्स की मेंटेनेंस या उनकी जो रिक्वायरमेंट है उनको देखें वो लोग आकर के, ऑफिसर्स और कर्मचारी। इसी उद्देश्य से मुख्य अभियंता जी ने आदेश भी निकाले थे कि चुनाव आचार संहिता लगने से पहले जो भी आवश्यक कार्य हैं, जो स्वीकृतियाँ लेनी है या स्कीम्स के बारे में जो डिटेल्स लेनी है, अगर ऑफिस में अधिकारी कर्मचारी नहीं आए हैं तो हम उनसे कारण बताओ नोटिस से उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त करेंगे कि क्यों नहीं ऑफिस में आए वो लोग। जयपुर में आचार संहिता लगने के बाद भी वर्क ऑर्डर जारी करने के मामले में विवादों में फंसे सार्वजनिक निर्माण विभाग के बीकानेर के आशिभाषी अभियंता लक्ष्मण सिंह पर कार्रवाई की मांग उठने लगी है। बीकानेर के खाजूवाला विधायक गोविंद राम मेघवाल ने भी मामले में विभाग के मंत्री को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की है। आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। विधानसभा चुनाव के दौरान जब अचानक शनिवार को दिनांक 6/10/2018 को चुनाव आयोग द्वारा चुनावों की घोषणा कर दी गई, जब आदर्श आचार संहिता लागू हो गई थी। आदर्श आचार संहिता लागू होने के उपरांत दिनांक 8/10/2018 सोमवार और 9/10/2018 मंगलवार को सार्वजनिक निर्माण विभाग के डिवीजन फर्स्ट के कार्यालय में अधिशासी अभियंता श्री लक्ष्मण सिंह द्वारा आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए पीछे की तारीख में यानी कि 5 तारीख में 6/10/2018 से पूर्व 5/10/2018 को पीछे की तारीख में कार्यादेश जारी किए गए। और अब बात कर लेते हैं जयपुर मेट्रो की। जयपुर में प्रस्तावित जयपुर मेट्रो के फेज 2 का काम फिलहाल सुस्त हो गया है। अंबाड़ी में सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र के मेट्रो ट्रैक का निर्माण जयपुर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने EGIS रेल SA को दी गई विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के अनुबंध को समाप्त कर दिया है। मेट्रो अधिकारियों ने कहा है कि कंपनी के खराब तकनीकी प्रदर्शन के कारण परियोजना को समाप्त कर दिया गया है। कि हमारे जो DPR बनी थी 2014 में, उसके बाद जो न्यू मेट्रो पॉलिसी आई है 2017 में भारत सरकार की, उसमें जो कॉम्प्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लान है उसका प्री रिक्विजिट है, उस पर हमें काम करना है। अभी हमने एक एशियन डेवलपमेंट बैंक ने हमें 10 करोड़ रुपए का एक ग्रांट दिया था इसका DPR अपडेट करने के लिए। उसके बाद ग्लोबल टेंडर करके एक रिप्यूटेड कंपनी को हमने जयपुर मेट्रो ने हायर किया था, लेकिन वो उसका काम सेटिस्फैक्टरी नहीं था, उसका टर्मिनेट कर दिया गया था। केंद्र सरकार के डायरेक्टर जनरल ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स इंटेलिजेंस ने राजस्थान में GST व्यवस्था में सेंधमारी करने वाले नए रैकेट का पर्दाफाश किया है और 700 करोड़ रुपए के फर्जी इनवॉइस जारी करने के मामले में जयपुर से जीजा साले को गिरफ्तार किया है। कानून की गिरफ्त में टैक्स चोर, खत्म हुआ फर्जीवाड़ा का खेल, जीजा साला भेजे गए जेल। मीडिया में मुंह चुराते ये वही जीजा साला हैं जिन्होंने फर्जीवाड़ा के जरिए सरकारी खजाने को अरबों का चूना लगाया है। जीजा साले की जोड़ी ने करीब 2.5 दर्जन कंपनियों के जरिए 700 करोड़ रुपए के फर्जी इनवॉइस बनाए और लगा दिए 113 करोड़ रुपए की चपत। इस फर्जीवाड़े की भनक लगते ही DGGI ने सिरसी रोड निवासी कपिल विजय और उसके साले मोहित विजय से जुड़े गिरोह के 11 ठिकानों पर छापेमारी की, जिसके बाद पूरा काला चिट्ठा सामने आ गया। जो कपिल विजय उर्फ कपिल विजय वर्गीय तनिष्क स्टील एंड टिम्बर जयपुर के मालिक हैं, उन्होंने तकरीबन 670 करोड़ का जो टैक्सेबल वैल्यू है GST का, उसके बिल इशू किए हैं या लिए हैं और उसमें टैक्स की लायबिलिटी और इन दोनों की टैक्स की लायबिलिटी यदि हम मिला लें मोहित की भी, तो 113 करोड़ रुपए की GST चोरी का मामला सामने आता है। जीजा साले की जोड़ी ने केंद्र और राज्य सरकार को चूना लगाने का हाईटेक तरीका अपनाया। पहले करीब 30 कंपनियां रजिस्टर्ड करवाई, जिनके नाम पर राजस्थान के साथ साथ हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, महाराष्ट्र और गुजरात में बिना माल सप्लाई के ही GST इनवॉइस जारी कर दिए। अभी काफी बड़ा मात्रा में रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हमें मिले हैं। उसके तहत हमें पता चल रहा है कि कपिल विजय ने
21 फर्में बनाई और जो मोहित हैं इन्होंने 6 फर्में बनाई। और ये मैं बताना चाहता हूँ, जो मोहित विजय हैं ये कपिल विजय के ब्रदर इन लॉ हैं, साले हैं, और इन्होंने मिलके इस काम को अंजाम दिया। डीजीजीआई ने जीजा साले की इस जोड़ी को CGST अधिनियम की धारा 69 के तहत गिरफ्तार कर जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया है और उनके ठिकानों से जब्त मोबाइल, लैपटॉप, हार्ड डिस्क के जरिए फर्जीवाड़े की जांच में जुट गई है। न्यूज 18 के लिए जयपुर से राकेश शर्मा की रिपोर्ट। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने महात्मा गांधी मेडिकल यूनिवर्सिटी में न्यूरोसर्जन इसकी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया। एशियन ऑस्ट्रेलियन सोसाइटी ऑफ न्यूरोलॉजिस्ट सर्जन के सहयोग से एजुकेशन कोर्स एंड मिनिमम इन्वेसिव लाइव न्यूरोसर्जरी वर्कशॉप का आयोजन किया जा रहा है। इस मौके पर चिकित्सा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग, महात्मा गांधी मेडिकल यूनिवर्सिटी के चेयरमैन डॉक्टर ML स्वर्णकार, सीनियर न्यूरो सर्जन डॉक्टर SR धारकर, प्रख्यात न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर अशोक पनकड़िया मौजूद है। जिस तरह से पूरे कंट्री के और अब्रॉड से जो न्यूरो सर्जन्स आए हैं महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर स्वर्णकार जी के और डॉक्टर BS शर्मा जी के नेतृत्व में ये जो 2 दिन की कॉन्क्लेव हुई है, वर्कशॉप हुई है, ये हम लोगों को आने वाले टाइम में अच्छे सुझाव देगी ताकि राजस्थान में जो रोड एक्सीडेंट्स के केसेस हैं, मिर्गी के केसेस हैं, चाहे न्यूरो सर्जरी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं, करीब 5000 केसेस तो अकेले SMS हॉस्पिटल में सर्जरी होती है। जो न्यूरो स्पेशलिस्ट हैं और वो यहाँ एकत्रित हुए हैं और वो अपने लाइव सर्जरी के माध्यम से, अपने थ्योरेटिकल प्रेजेंटेशन के माध्यम से, पेपर प्रेजेंटेशन के माध्यम से जो रिसर्चेज हो रही हैं, जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, उसके माध्यम से वो डेलिब्रेशंस करेंगे और जो हमारे यंग डॉक्टर्स यहाँ जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं एज ए डेलीगेट, वो यहाँ से सीखेंगे। तो निश्चित रूप से सीख करके न केवल राजस्थान में बल्कि देश में न्यूरो सर्जरी के क्षेत्र में जो नया डेवलपमेंट हुआ है उसको वहाँ इम्प्लीमेंट करेंगे। उनका सक्सेसफुली किस तरह ऑपरेशन किया जाता है इसके ऊपर ये विस्तार से चर्चा हुई। इसमें USA से, ऑस्ट्रेलिया से और जर्मनी से सीनियर फैकल्टी आई है। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस और वर्कशॉप हो रही है, उसका शुभारंभ माननीय हमारे चिकित्सा मंत्री आदरणीय डॉक्टर रघु शर्मा जी के कर कमलों से शुभारंभ हुआ है इसका। बात करते हैं खेलकूद सप्ताह की। जयपुर में राजकीय नर्सिंग कॉलेज का वार्षिकोत्सव और खेलकूद सप्ताह समारोह का समापन हुआ। समारोह में चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे। वहीं परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास और महिला और बाल विकास मंत्री ममता भूपेश विशिष्ट अतिथि रहे। इस मौके पर सभी अतिथियों ने छात्र छात्राओं को भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी और कहा कि उन्होंने अपने जीवन में नर्सिंग का जो प्रोफेशन चुना है वो सेवा भाव का प्रोफेशन है। जयपुर के लोगों को जल्द ही 500 बेड के नए मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की सौगात मिलेगी। डॉक्टर रघु शर्मा ने यह घोषणा जयपुरिया अस्पताल में उद्घाटन समारोह के बाद की। उन्होंने कहा कि 5 मार्च को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस नवनिर्मित 500 बेड के अस्पताल का लोकार्पण प्रताप नगर में करेंगे। वहीं जयपुर में 67वीं अखिल भारतीय पुलिस क्लस्टर प्रतियोगिता का आयोजन RPA में चल रहा है। देश के कई राज्यों और केंद्रीय बलों की 36 टीमों के 3000 खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। प्रतियोगिता में 5 खेलों के लिए कुल 24 ट्रॉफी सहित 387 मेडल्स दिए जाएंगे। जयपुर में संस्कृति युवा संस्थान की ओर से राजस्थान गौरव सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। समारोह में कला और संस्कृति मंत्री BD कल्ला मुख्य अतिथि रहे। इस दौरान कई क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाली विभूतियों को राजस्थान गौरव सम्मान से नवाजा गया। जयपुर में 2 दिवसीय द मंचकिन प्रोजेक्ट्स एग्जीबिशन की शुरुआत हुई। एग्जीबिशन की खास बात ये रही कि ये पूरी तरह से मां और बच्चे को समर्पित है, जिसमें मां बनने से पहले और बाद तक के लिए जरूरी हर तरह के प्रोडक्ट्स और जरूरी टिप्स जानने को मिल रहे हैं। साथ ही बच्चों और मदर्स के लिए कई तरह के एक्टिविटीज भी आयोजित की जा रही हैं। जयपुर में साइंस फेयर का आयोजन हुआ, जिसमें
कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10 तक के बच्चों ने भागीदारी निभाई। बच्चों ने अपने हुनर को प्रोजेक्ट्स के माध्यम से दिखाया, जिसमें स्टूडेंट्स ने स्मार्ट सिटी के सपने को साकार किया तो कहीं पर बढ़ते प्रदूषण पर चिंता जाहिर करते हुए इसे कम करने के उपाय भी बताए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।